स्टार्ट हो गया। कक्षा 11 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से होना। पिछली हेडिंग आपकी हुई थी हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग है थर्मोएसिडोफिल, यहाँ से करना है। लास्ट डे आज ऑनलाइन का, और आपको मंडे से जो है बताया गया होगा स्कूल में या मैनेजमेंट से, अपने अगर नहीं पता है तो संपर्क कर लें कि मंडे से क्लास लगेगी, जो भी टाइमिंग है 7-8 बजे वाली वहाँ से। तो उसके आगे जो भी बचाएगा, आपको नहीं समझ में कोई चीज़ आ रही है तो कल आकर, कल से स्टार्ट हो रही क्लास परसों से, तो परसों से आगे पूछ लेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसके आगे से फिर आपका ऑफलाइन जो भी कोर्स है वो चलेगा। तो हेडिंग है थर्मोएसिडोफिल। ये क्या है? ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंध युक्त झरनों में रहते हैं, जहाँ का तापमान जो टेम्परेचर होता है लगभग ये 80 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री पे पानी उबलता है। आप समझ लो 80 में कितना गर्म पानी होगा, इतनी गर्म चीज़ों में भी ये बैक्टीरिया जो है जीवित रहते हैं। तो ये जीवाणु आक्सीय परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बनाते हैं। जो आक्सीय परिस्थितियाँ होती हैं इसमें गंधक जो होता है सल्फर, उसको ऑक्सीकृत करेंगे और गंधक का अम्ल, यानी सल्फर भी होगी और जल भी होगा तो H2SO4 SO2 ये सब बनाना इनके लिए नॉर्मल बात है। तो गंधक का क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। अब बारी आती है जीवाणु की। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना मतलब वो किस प्रकार का है, दंडाकार, गोलाकार, उसकी आकृति क्या है, सर्पिलाकार, ये चीज़ें, रचना, उसका आकार, उसका वर्गीकरण, उसकी वृद्धि, जीवाणु का जनन आदि के विषय में अगर अध्ययन किया जाता है तो जीवाणु विज्ञान कहलाएगी यह शाखा। सामान्यतः हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीव रहते हैं। हम देखते हैं, हम लोग जहाँ भी हैं, हवा, पानी, वायु, मिट्टी, जल, सब जगह जीवाणु है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जीवाणु ना हो। तो हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीव रहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जैसे लाभदायक जीवाणु, दूध से दही बनता है, पनीर बनता है जीवाणुओं से, और उसके बाद जो आपका ये चीज़ें चल रही, किसी चीज़ को फुलाने में चली खमीर, ये सब जीवाणुओं से होता है। कुछ हानिकारक होते हैं जो रोग फैलाते हैं, हैजा, मलेरिया, जो भी घातक रोग हैं वो प्रभावित करते हैं। कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जीवाणु की खोज 1632 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक। अब उसके बाद हेडिंग है जीवाणुओं के लक्षण। तो जीवाणुओं के लक्षण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ये एक कोष की सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। नंबर 2, जीवाणु जल, थल, वायु सभी स्थानों में पाए जाते हैं। नंबर 3, जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसके आगे का आपको मंडे से पढ़ाया जाएगा। अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। चैप्टर वही चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। हेडिंग है थर्मोएसिडोफिल। ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंध युक्त झरनों में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 से कम, 100 पे पानी उबल सकता है। आप समझ लो उससे हल्का सा कम होगा। उस परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी ये जीवाणु रह सकता है, तो कितना खतरनाक होगा। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये जीवाणु आक्सीय परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बनाता है। उसके बाद जीवाणु, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वर्गीकरण, वृद्धि, जनन आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाती है। सामान्यतः हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीव रहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ये हैं सूक्ष्म जीव। उसके बाद जीवाणु की खोज 1632 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर हेडिंग है जीवाणुओं के लक्षण। इन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक। हेडिंग है जीवाणुओं के लक्षण। तो नंबर 1, ये एक कोष की सूक्ष्म जीव है जो साधारण आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें एक कोष की सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। नंबर 2, जीवाणु जल में यानी पानी में, थल यानी मिट्टी में, वायु यानी हवा में सभी स्थान पर पाए जाते हैं। नंबर 3, जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसके आगे का आपसे मंडे को होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो आप आपके पूछ लेंगे। थैंक यू।